जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएल में जो आपका कंप्यूटर का पोर्शन है उसके कुछ वन लाइन क्वेश्चन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने इसके पिछले क्वेश्चन के डिस्कस किए थे, अब हम इसमें आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपसे अनुरोध है वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहला है हमारा पहला पॉइंट क्या है, वर्तमान में 80,586 सबसे आधुनिक व सबसे शक्तिशाली प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है। वर्तमान में कौन सा सबसे आधुनिक और शक्तिशाली है? 80,586। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप इसमें आपसे पूछेगा वर्तमान में कौन सा आधुनिक और सबसे शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर है, तो आपको आंसर क्या देना है? 80,586। उसके बाद आपका आता है डिवाइस, वह डिवाइस जिसके द्वारा हम कोई भी सूचना व निर्देश कंप्यूटर में भेजते हैं इनपुट डिवाइस कहलाती है। और माउस सिस्टम का आविष्कार सन 1977 में स्टैनफोर्ड रिसर्च लैबोरेटरी के वैज्ञानिक डगलस सी इंजेलवर्ट ने किया था, और इससे पहले इससे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता था, अब इसे माउस कहते हैं। उसके बाद आपका है, हम कंप्यूटर में जो भी तथ्य या डाटा फीड करते हैं वह हमें जिस भाग पर दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? वह हमें जिस भाग पर दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का डिस्प्ले सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आपका आता है पॉइंट अगला कि EGA कार्ड का आविष्कार सन 1984 में हुआ था। ये रोम बेस्ड वीडियो एडेप्टर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं देखने के लिए हम जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन है आपके, पूरी वीडियो देख लें और एग्जाम देने से पहले एक बार वीडियो जरूर देख लें। कंप्यूटर को दिए गए जाने वाले निर्देशों को क्रमबद्ध समूह को प्रोग्राम कहते हैं, और हिंदी लेवल लैंग्वेज के द्वारा दिए गए जाने वाले निर्देश को क्रमबद्ध होता है, ऑर्गेनाइज करने वाले व्यक्ति को प्रोग्रामर कहते हैं। या हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा दिए जाने वाले निर्देश को क्रमबद्ध करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। उसके बाद आता है, कंप्यूटर में फीड की गई सूचनाओं तथा निर्देशों को मेमोरी में स्टोर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेव कहते हैं। उसके बाद आता है, कर्सर किसे कहते हैं? तो ए ब्लिप और मार्क दैट अपेयर ऑन द स्क्रीन टू इंडिकेट द पोजीशन। यानी कि जो ये कर्सर है, ये आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, ये जो आपकी जो इधर उधर हो रही है जिसे चिड़िया कहते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? कर्सर कहलाती है। उसके बाद आता है वेंटूरा और पेज मेकर में अंतर। ये दोनों सॉफ्टवेयर ही हैं। पेज मेकिंग क्या होता है? पेज मेकिंग में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन पेज मेकर का प्रयोग सामान्य टेक्स्ट की पेज मेकिंग में होता है, जबकि वेंटूरा का प्रयोग गणितीय टेक्स्ट की पेज मेकिंग में होता है। समझ गए ना आप? पेज मेकर का प्रयोग विंडो में किया जाता है और वेंटूरा का प्रयोग एक आत्मनिर्भर सॉफ्टवेयर है। वर्तमान समय में वेंटूरा का भी प्रयोग विंडो में होने लगा है। उसके बाद आपका आता है सन 1930 के दशक में सभी कैलकुलेटिंग मशीनें मूलतः यांत्रिक मैकेनिकल हुआ करती थी। यानी कि 1930 के दशक में जो सभी कैलकुलेटिंग मशीनें कौन सी? यांत्रिक हुआ करती थी। उसके बाद IBM कंपनी का हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड एकिंग तथा ग्रेस हॉपर के सहयोग से बहुउपयोगी विद्युतीय कंप्यूटर मार्क प्रथम सन 1943 में अस्तित्व में आया। ये पॉइंट याद रखिए, मार्क प्रथम कब आया? 1943 में। उसके बाद आपका पॉइंट आता है, मार्क प्रथम का 1950 में सुधरा हुआ रूप यूरोप के बाज़ारों में बेचा गया। ये रिले स्विचों पर आधारित पहला एकमात्र कंप्यूटर था। उसके बाद के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर थे। और नेक्स्ट आता है आपका, मार्क प्रथम के आसपास ही निम्न कंप्यूटर अस्तित्व में आए जिन्हें प्रारंभिक कंप्यूटर माना जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले 1942 में कौन सा आया? अटन सॉफ्टवेरी। उसके बाद आपका 1946 में ENIAC, और 1949 में एडसैक, और 1950 में एडबैक, और 1951 में लियो, और 1951 में यूनिबैक। उसके बाद सन 1952 के से IBM यानी कि जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अमेरिकी कंपनी ने बड़े पैमाने पर व्यापारिक कार्यों हेतु कंप्यूटर बनाना और बेचना प्रारंभ किया था। 1952 में व्यापारिक पैमाने पर कंप्यूटर को बेचना और बनाना प्रारंभ किया गया था।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बर्ड स्टार एक पैकेज सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर को टाइपराइटर के रूप में बदल देता है। बर्ड स्टार जो है आपका वो पैकेज सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को टाइपराइटर के रूप में बदल देता है। उसके बाद आता है आपका DTP में बिंडू, पेजमेकर और वेंटूरा और कॉरल ड्रॉ आदि सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद आपका वायरस के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला क्या होता है बूट सेक्टर वायरस, और दूसरा होता है डाटा फाइल वायरस, तीसरा होता है EXE&.com फाइल वायरस, और चौथा आपका होता है डायरेक्टरी वायरस। तो वायरस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो इसमें सबसे पहला जो है बूट सेक्टर वायरस हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर खराब कर देते हैं, जिससे के कारण कंप्यूटर बूट होना बंद कर देता है। इसमें जोशी वायरस प्रमुख है। कौन सा वायरस? जोशी वायरस प्रमुख है। उसके बाद आता है आपका डाटा फाइल वायरस। डाटा फाइल को ख़राब कर देते हैं, जैसे माइकल एंजेलो। और आपका आता है EXE&.com फाइल वायरस। EXE और कॉम फाइलों को निष्क्रिय कर देते हैं, जैसा कि यानी डोडली तथा स्टोन वायरस। उसके बाद आता है आपका चौथा जो है डायरेक्टरी वायरस, समस्त सब कैटेगरी को ही नष्ट कर देते हैं, जैसे D2। और उसके बाद आता है बैकसाइन। ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से वायरस को हटा देते हैं तथा कंप्यूटर को वायरस के हमले से बचाते हैं। उसके बाद आता है चिप पर ट्रांसप्यूटर क्रांति। एक यूरोपीय कंपनी ने दावा किया है कि उसने विश्व में पहली बार चिप पर एक कंप्यूटर तैयार किया है। इसका नाम क्या है? ट्रांसप्यूटर रखा गया है। ये प्रोसेसिंग, भंडारण तथा संवाद की सुविधाओं में युक्त होता है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि वह कौन सी कंपनी थी जिसने इस तरीके का दावा किया था कि चिप पर आधारित एक कंप्यूटर तैयार किया है जो प्रोसेसिंग, भंडारण तथा संवाद की सुविधा से युक्त है। तो वो आपकी कौन सी है? ट्रांसप्यूटर। उसके बाद आता है अनुरूप कंप्यूटर अंकीय कंप्यूटर की क्षमता एवं विधि नियंत्रण के मामले में श्रेष्ठ है। और डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। उसके बाद आता है फोर्ट्रान प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा है। कौन सी? प्रोग्रामन हेतु जो विकसित की गई पहली भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रान। उसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर को कार्य पद्धति, गणना और आपका तर्क सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद IBM 1401 वह पहला कंप्यूटर है जिसमें निर्वात ट्यूब की बजाय ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर का प्रयोग किसमें किया गया था? IBM 1401 में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद हाइपर मीडिया वह शब्द है जो सभी प्रकार की सूचनाओं जैसे ग्राफिक, वीडियो या ऑडियो आधारित संबंधों को प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद लगभग 30% व्यक्ति कंप्यूटर उत्तेजित पाए जाते हैं और इनमें से लगभग 3 से 5% गंभीर कंप्यूटर से डरे रहते हैं। इस डर से के एहसास का तकनीकी नाम साइबर फोबिया है। उसके बाद कंप्यूटर साक्षात्कार का अर्थ होता है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इस बात की जानकारी होना। उसके बाद में आपका कंप्यूटर तकनीक में स्टेट ऑफ द आर्ट वाक्य का अर्थ है अप टू डेट, यानी सबसे अच्छा अत्याधुनिक। उसके बाद PL1 वह भाषा है जो कोबोल, फोर्टान व बेसिक आदि भाषाओं की मौलिक विशेषताओं को जोड़ती है। उसके बाद में हिंदी कमांड वाले कंप्यूटर को केरल निवासी 2 भाइयों PA नसीर एवं PA नजीब ने विकसित किया है। अब कंप्यूटर के प्रोग्राम के लिए प्रयोग में हिंदी में आदेश के लिए और दिए जा सकते हैं। उसके लिए आपको इसके लिए लिखना होगा, पूछना और लेना जैसे टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूरा नाम क्या है? ये फुल फॉर्म तो पक्का आप बेहतर से तैयार कर लें, क्योंकि ये 2 से 4 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म ही होंगे आपके 50 क्वेश्चन के अंदर। उस सुपर कंप्यूटर जिसका निर्माण चीन ने किया, जिसमें 1 सेकेंड में 13 अरब गणना करने की क्षमता है, का नाम है, इसका क्या नाम है? इन्हें 3। ठीक है।
और उसके बाद कंप्यूटर क्षेत्र में 4GLS हैं, एक नई उच्च स्तरीय भाषा है। उसके बाद जापान में ओसाका स्थित सैनियो इलेक्ट्रिक ने कंप्यूटर के लिए विश्व का पहला नॉन ग्लासेस त्रिविमीय स्क्रीन विकसित किया है। उसके बाद आपका आता है इंटेल कॉर्पोरेशन ने 3 मई 1996 से राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में आम लोगों के लिए कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका नाम साइबर स्कूल रखा गया है और देश में ये अपनी तरह का पहला कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम है। उसके बाद आपका आता है दिल्ली में नेत्रहीन राहत संघ के केंद्र में नेत्रहीनों के लिए देश में पहले इन डेप्थ कंप्यूटर कोर्स के तहत नेत्रहीन व्यक्ति को समान कीबोर्ड पर ही अपना निर्देशन टाइप करता है और इससे वह ध्वनिवर्धक कार्ड की सहायता से स्पीकर पर सुन सकते हैं। उसके बाद आता है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अमेरिका है, जहां 1996 में कंप्यूटरों की संख्या 10.8 करोड़ बताई गई थी। अगले 4 स्थान जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के हैं। भारत इस सूची में 19वां स्थान है। कंप्यूटर किस देश में ज़्यादा है तो उस सूची का जो वो सूची है भारत उसमें कैमें स्थान पे 19वें स्थान पे है और पहले स्थान पे कौन है, अमेरिका। आप याद रखिए। डीप ब्लू एक कंप्यूटर है। मई 1997 में इस कंप्यूटर से विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कास्पारोव पराजित हो गए थे। उसके बाद कंप्यूटर गेम डिगर प्रिंस पैराटूम आदि और पंच कार्ड के कार्ड्स का आविष्कार किसने किया था, हार्मन हेलोरिथ ने किया था। उसके बाद विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रे AS 1978 में बना था। इसे सीमोर क्रे अमेरिका के थे जो नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। उसके बाद आता है एक सुपर कंप्यूटर में करीब 4000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति को मेगा फ्लॉप में मापा जाता है। मेगा इक्वल टू क्या होता है, 10 लाख को कहते हैं मेगा। एक मेगा या मिलियन। तो मेगा कैसे कहते हैं, 10 लाख को कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने ही पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दें। ये वीडियो आप जल्दी आप ये इसलिए बनाया जा रही है कि आप रिवीजन फटाफट हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।